Hello dear students. In the last lecture we started with the discussion of sensors which will be utilized for collecting the data regarding temperature or light. Na? So in the previous lecture we discussed bimetallic strips which will be used as a thermal switch in controlling the temperature. We saw its construction and its working also. Then we moved forward and discussed the resistance temperature detectors. हमने रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर का प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग देखा था कि अगर कोई मेटल का टेम्परेचर चेंज होता है तो मेटल का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी चेंज होता है. जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है एंड वाइस वर्सा. एंड देन हमने RTD दैट इज रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर्स का एप्लीकेशन भी देखा. नाउ लेट अस कंटिन्यू आवर डिस्कशन और आज बात करते हैं थर्मिस्टर्स की. सो डियर स्टूडेंट्स, थर्मिस्टर्स का जो प्रिंसिपल होता है वो रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर के जैसा ही होता है समवट. अगर मैं सिमिलैरिटी की बात करूं तो दोनों का प्रिंसिपल सेम है, लेकिन सिंस हम RTD में मेटल्स यूज़ कर रहे थे, इन थर्मिस्टर्स हम सेमीकंडक्टर्स यूज़ करेंगे. जो मटेरियल्स होगा इन थर्मिस्टर्स वो एक सेमीकंडक्टर मटेरियल होगा, जैसे कि कोई सिंटर्ड मेटल ऑक्साइड या फिर डोप्ड पॉलीक्रिस्टलाइन सिरेमिक जिसके अंदर बेरियम टाइटेनेट या फिर अलग और कोई कंपाउंड हो. राइट. अब अगर हम सेमीकंडक्टर यूज़ कर रहे हैं तो सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उस मटेरियल का जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होता है ना. जैसे कि हमने पिछली बार RTD में देखा था कि RTD हम एक मेटालिक कॉइल यूज़ करते थे और कॉइल का टेम्परेचर अगर यूज़ होता है, सिंस वो मेटल है, तो जब मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो है वो भी इंक्रीज होता है. राइट. बट यहाँ थर्मिस्टर्स में सिंस हम सेमीकंडक्टर यूज़ कर रहे हैं तो सेमीकंडक्टर का अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा. अब इसी प्रिंसिपल को हम यूज़ कर रहे हैं थर्मिस्टर्स को. अब बात कर रहे हैं थर्मिस्टर्स का कंस्ट्रक्शन होता कैसा है. एक्चुअली थर्मिस्टर्स जो होते हैं वो एक चिप की तरह दिखते हैं, है ना. एक चिप या फिर एक बेड या फिर एक प्रोब की तरह होते हैं, बहुत छोटे. ना जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, ये जो है ये एक बेड है थर्मिस्टर का. सो जो थर्मिस्टर्स होते हैं वो बेड या फिर प्रोब या फिर चिप की तरह होते हैं. और ये जो बेड है, जैसे कि इस फिगर में ये बेड है, ये जो बेड है ये हम कनेक्ट करते हैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट को. जैसे कि हमने RTD में देखा था रेजिस्टेंस थर्मल टेम्परेचर डिटेक्टर में कि जो कॉइल था, इलेक्ट्रिक कॉइल, मेटालिक इलेक्ट्रिक कॉइल, वो एक लीड के थ्रू हम एक व्हीटस्टोन ब्रिज को कनेक्ट कर रहे थे और बाद में जो व्हीटस्टोन ब्रिज रेजिस्टेंस का रेशियो बैलेंस कर रहा था वहाँ से हम टेम्परेचर मेजर कर रहे थे. सेम प्रिंसिपल थर्मिस्टर्स भी यूज़ कर रहे हैं, बस डिफरेंस इतना है कि इन प्लेस ऑफ मेटल हम थर्मिस्टर्स में सेमीकंडक्टर्स यूज़ कर रहे हैं. तो सेमीकंडक्टर्स यूज़ करने के बाद उसका प्रिंसिपल कैसा है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो कंडक्टर्स का इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है. नाउ क्या कर रहे हैं हम, जो बेड है उन बेड को, है ना, इस बेड को हम विद द हेल्प ऑफ ए लीड एक इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे. राइट. और ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कुछ नहीं तो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज ही होगा. राइट. और व्हीटस्टोन ब्रिज एक्चुअली अगर टेम्परेचर चेंजेस होते हैं तो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो भी उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, जो भी रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा वो रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे और फाइनली कैलिब्रेट करके कह देंगे कि टेम्परेचर इतना इतना है. सो दैट इज द regarding construction of a thermistors. Now let us move forward and see its technical terms.
थर्मिस्टर्स फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डिक्रीज इन रेजिस्टेंस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। द मटेरियल यूज्ड इन थर्मिस्टर्स इज जनरली अ सेमीकंडक्टर मटेरियल सच एज सिंटर्ड मेटल ऑक्साइड। अब ये सिंटर्ड मेटल ऑक्साइड एक्चुअली मिक्सचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, क्रोमियम, कोबाल्ट, आयरन, मैंगनीज एंड निकल होता है। या फिर जैसे कि हमने कहा कि हम सिंटर्ड मेटल ऑक्साइड यूज़ करेंगे, या फिर और डोप्ड पॉलीक्रिस्टलाइन सिरेमिक कंटेनिंग बेरियम टाइटेनेट एंड अदर कंपाउंड्स यूज़ करेंगे। अब एज द टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल इंक्रीजेस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स able to move about increase, which results in more current in the material and reduced resistance. Now, thermistors are rugged and small in dimensions. They exhibit non-linear response characteristics. Now, thermistors are available in the form of a bed, that is प्रेस्ड डिस्क। अगर हम किसी चीज़ को प्रेस करते हैं तो वो ऐसे चपटा दिख जाएगा, जैसे एक डिस्क हो। तो जो थर्मिस्टर्स का कंस्ट्रक्शन होता है वो कुछ इसी तरह का होता है कि थर्मिस्टर्स आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ बेड, या फिर एक प्रोब की तरह, या फिर एक चिप की तरह। फिगर में हमने देखा है, द फिगर शोज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बेड टाइप थर्मिस्टर्स। इट हैज़ ए स्मॉल बेड ऑफ अ डायमेंशन फ्रॉम 0.5 mm to 5 mm coated with ceramic or glass material. The bed is connected to an electric circuit through two leads. जैसे कि हमने कहा इस फिगर में कि ये जो बेड है, ये बेड हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट को कनेक्ट करते हैं, और किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ दिस लीड। ये जो लीड है इनकी मदद से हम उस बेड को इलेक्ट्रिक सर्किट को कनेक्ट करते हैं। और जनरली ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो Wheatstone bridge circuit है, right? So the bed is connected to an electric circuit through two leads. To protect from the environment, the leads are contained in a stainless steel tube. जो लीड है उसे हम स्टेनलेस ट्यूब के अंदर डाल देते हैं सच दैट वो इन्वायरमेंट से बचा रहे। अच्छा भाई, ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन और वर्किंग ऑफ थर्मिस्टर्स की बात। अब देख लेते हैं कि थर्मिस्टर्स हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं ना। थर्मिस्टर्स आर यूज्ड टू मॉनिटर द कूलेंट टेम्परेचर एंड और ऑयल टेम्परेचर इनसाइड द इंजन। जनरली थर्मिस्टर्स हम जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर, वहाँ हम यूज़ करते हैं। सो इट इज़ यूज्ड टू मॉनिटर द कूलेंट टेम्परेचर एंड और ऑयल टेम्परेचर in the engine, to monitor the temperature of an incubator. Thermistors are used in modern digital thermostats to monitor the temperature of battery packs while charging, to monitor temperature of hot end of 3D printers, to maintain correct temperature in the food handling and process industry equipments, to control the operations of consumer appliances such as toasters, coffee makers, refrigerators, freezers, hair dryers, etc. So dear students, that was regarding thermistors. Now let us move forward and discuss how a thermocouple is used to measure temperature. What is the working principle of thermocouple, and हम ये भी देखेंगे कि thermocouple. Okay dear students, let us continue our discussion regarding thermocouples. Now thermocouples जनरली हमने हमारे करिकुलम में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हुए थर्मोकपल्स यूज़ करके टेम्परेचर की रीडिंग्स ली हैं। जैसे कि हमारे हीट ट्रांसफ़र के लेबोरेटरी में हम जितने भी टेम्परेचर मेजर करते थे अलग अलग पॉइंट्स पे, वहाँ थर्मोकपल ही एक ऐसा डिवाइस है जो उस पॉइंट पे माउंट होता था और वो हमें वहाँ का टेम्परेचर रीड करके देता था। तो बात करते हैं थर्मोकपल की। नाउ थर्मोकपल जो होता है वो सीबैक इफ़ेक्ट का
यूज़ करता है ना। हमने हमारे इलेक्ट्रिकल मशीन्स में, इवन हमारे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों भी हमने क्लासेस में सीबैक इफेक्ट के बारे में पढ़ा था कि सीबैक इफेक्ट कुछ नहीं तो अगर दो डिसिमिलर मेटल्स, अलग अलग मेटल्स एक साथ हम ज्वाइन करते हैं तो जो उनका जंक्शन पॉइंट होगा, उस जंक्शन पॉइंट को अगर हम हीट करते हैं तो वहाँ एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट होगा और इस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को ही हम मेजर करेंगे। क्या कहा हमने कि थर्मोकपल सीबैक इफेक्ट को यूज़ करता है। सीबैक इफेक्ट कहता है कि अगर दो डिसिमिलर मेटल्स हम ज्वाइन करते हैं तो उनका जो जंक्शन पॉइंट है, उस जंक्शन पॉइंट पे अगर हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि अगर जंक्शन पॉइंट को हम हीट करते हैं तो इस हीटिंग इफेक्ट की वजह से टेम्परेचर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होगा और इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम एक सर्किट के कनेक्शन में लेकर के आएंगे तो जो नेट सर्किट का वोल्टेज होगा, जो नेट वोल्टेज होगा वो जंक्शन टेम्परेचर और दोनों मेटल के कंपोजिशन का फंक्शन होगा, है ना। जो हमारा सर्किट, जो जिस सर्किट में हम कनेक्ट करेंगे, राइट ना, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं ये दो मेटल हैं, ये दोनों मेटल हमने ज्वाइन किया है इस पॉइंट पे, तो ये जंक्शन पॉइंट हो गया। अब इस जंक्शन पॉइंट को जब हम हीट करेंगे तो उसके वजह से दोनों मेटल्स का मटेरियल अलग है और हीटिंग के वजह से इन दो यहाँ पे दोनों जो सर्किट है, इन्हें हम एक सर्किट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो जो सर्किट है उस सर्किट में वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होगा जिसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहेंगे। और ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट होगा ये फंक्शन होगा जो जंक्शन टेम्परेचर है उसका और दोनों मेटल के कंपोजिशन का, राइट। तो आप देख सकते हैं कि दो डिसिमिलर मेटल, जैसे कि ये एक पूरा मेटल है और ये दूसरा मेटल है, इन दोनों को हमने ज्वाइन किया तो दिस इज योर जंक्शन पॉइंट, राइट। अब जंक्शन पॉइंट अगर हीट होगा तो सीबैक इफेक्ट की वजह से जो वोल्टेज है उस वोल्टेज में चेंजेस होंगे और ये जो वोल्टेज चेंज होगा टेम्परेचर होगा, ठीक। तो एक्चुअली हम अगर वोल्टेज मेजर करते हैं तो उस वोल्टेज को हम टेम्परेचर के रिगार्ड में कैलिब्रेट कर लेंगे। सो आइए अब मोर टेक्निकल टर्म्स में बात करते हैं थर्मोकपल की। सो ए थर्मोकपल works on the fact that when a junction of dissimilar metals heated, it produces an electric potential related to temperature. As per Thomas Seebeck in 1821, he gave us the Seebeck effect, that is when two wires composed of dissimilar metals are joined at both ends and one of the ends is heated, then there is continuous current which flows in the thermoelectric circuit. Now, the figure shows the schematic of thermocouple circuit. The net open circuit voltage, that is the Seebeck voltage, is a function of junction temperature and composition of two metals. It is given by VAB. Now VAB जो है वो वोल्टेज एट ए और बी पॉइंट है, मतलब क्या दोनों भी जो जंक्शन पॉइंट है, जैसे कि हमने कहा कि ये जो दो वायर्स हैं इन्हें अगर हम दो पॉइंट कंसीडर कर दें तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो वोल्टेज है वो दैट इज डेल्टा वी ए बी, चेंज इन वोल्टेज बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, दैट इज अल्फा डेल्टा टी, जहाँ वेयर अल्फा the Seebeck coefficient is the constant of proportionality. अल्फा क्या है? Seebeck constant है जिसे हमने रिप्लेस किया है, सिंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो हमने जस्ट रिप्लेस किया है। जनरली क्रोमेल और दूसरा मटेरियल एल्यूमेल, जैसे हमने कहा कि दो डिसिमिलर मेटल्स को हम ज्वाइन करते हैं तो जो जनरली मोस्ट केसेस में क्रोमेल और एल्यूमेल होते हैं। अब जो क्रोमेल है दैट इज
उसका कंपोजिशन जो है वो 90% निकल होता है और 10% क्रोमियम होता है, और जो एल्यूमिल होता है वो 95% निकल होता है और 2% मैंगनीज होता है, एंड 2% एल्यूमिनियम एंड 1% सिलिकॉन होता है। सो जनरली जो मेटल्स होते हैं वो क्रोमेल और एल्यूमिल होते हैं, आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ए थर्मोकपल। द फिगर शोज द वेरियस अदर मटेरियल्स, their combinations and application temperature rises. Now बात करते हैं थर्मोकपल के यूजेस की। नाउ थर्मोकपल, सिंस हमने हीट ट्रांसफर के प्रैक्टिकल्स में थर्मोकपल्स के हेल्प से ही टेम्परेचर मेजरमेंट कैरी आउट किया है, तो एक बेसिक आइडिया हमें ये आती है कि थर्मोकपल्स हम ऐसी जगह यूज़ करेंगे जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और जहाँ से टेम्परेचर मेजरमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है। सो थर्मोकपल्स विल बी यूटिलाइज्ड एट दोज पोजिशंस वेयर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज एक्चुअली अ डिफिकल्ट टास्क। तो बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ थर्मोकपल्स की। थर्मोकपल्स आर यूज्ड टू मॉनिटर टेम्परेचर्स एंड केमिस्ट्री थ्रू आउट द स्टील मेकिंग प्रोसेस, इन टेस्टिंग टेम्परेचर associated with process plants, that is chemical production and petroleum refineries, testing of heating appliance safety, temperature profiling in ovens, furnaces and kilns, temperature measurement of gas turbine and engine exhaust, monitoring of temperatures throughout the production and smelting in steel, iron and aluminum industry. So that is regarding the application of thermocouples. Dear students, अब थर्मोकपल्स के मटेरियल के बारे में अगर हम बात करें तो हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि क्रोमेल और एल्यूमिल जो हैं वो हम मोस्ट केसेस में यूज़ करते हैं। तो अब ये जो क्रोमेल और एल्यूमिल हैं, इनके जो रेंजेस होंगे, अब डिपेंडिंग अपॉन जहां हमें टेम्परेचर मेजर करना है उसके रेंज के हिसाब से अलग अलग मटेरियल्स अलग अलग रेंज ऑफ टेम्परेचर में हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जब हम बात कर रहे हैं कि एक थर्मोकपल जो कि क्रोमेल और एल्यूमिल दोनों मटेरियल का यूज़ करके बना हुआ है, दैट कुड बी यूज्ड बिटवीन अ टेम्परेचर रेंज ऑफ -200 डिग्री सेल्सियस टू 1300 डिग्री सेल्सियस। जो थर्मोकपल क्रोमेल और एल्यूमिल का यूज़ करके बना होता है, दैट हैज़ अ रेंज ऑफ -200 डिग्री सेल्सियस टू 1300 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली अगर हम बात करें थर्मोकपल विच इज़ मेड ऑफ प्लैटिनम एंड रोडियम, तो वो थर्मोकपल जो प्लैटिनम और रोडियम का यूज़ करके बना होता है, उसका जो टेम्परेचर रेंज है दैट इज़ फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 1800 डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 1800 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं क्रोम और कॉन्स्टेंटन मटेरियल का, तो उसका जो रेंज होगा दैट विल बी between -200 to 1000 degrees Celsius. And when we talk about Nirosil and Nisil, in that case the temperature range will be between -200 to 1300 degrees Celsius, same as chromel and alumel. So my dear students, we will stop here. So in today's lecture we have discussed regarding thermistors and thermocouples along with their construction and working and their applications. So thank you.